2025 में लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले हर एक विद्यार्थी का एक ही कमेंट आ रहा है कि सर 2025 के अंदर लैब असिस्टेंट का सेफ स्कोर क्या रहेगा। 2025 के सेफ स्कोर को जानने के लिए आपको 2016 और 2018 और 2022 के अंदर वैकेंसी हुई उसका आपने कभी एनालाइज किया या नहीं किया है, उसके अंदर क्या कट ऑफ रही थी, पेपर का स्तर क्या रहा था। प्यारे विद्यार्थियों, मैं 2025 के अंदर अगर आप भी सेफ स्कोर के अंदर जाना चाहते हैं, सेफ जोन के अंदर जाना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे कि इस बार सेफ स्कोर कितने नंबर का रहने वाला है और किस प्रकार से पढ़े कि अपन सेफ स्कोर के अंदर चले जाए। तो आइए हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट के अंदर। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट भूगोल, साइंस और होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए सेफ स्कोर की बात करेंगे। कंपटीशन कितना रहने वाला है, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा और पिछली कट ऑफ क्या रही है, कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आपको पीडीएफ, नोट्स, ई नोट्स सारे मिलेंगे। अगर आप ही को इनके पिछले 3 साल के पेपर चाहिए या कट ऑफ की पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर डाल रखी है, आप यहाँ से ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं कि अगर लैब असिस्टेंट के सेफ स्कोर की बात करें तो हमें जानना होगा कि लैब असिस्टेंट अभी तक जो भर्ती आई थी उसमें हम बात करें अगर 2016 अगर अपन 2016 से लेकर चले तो 2016, उसके बाद 2018 और उसके बाद 2022 कंटिन्यू ये वैकेंसी आ रही हैं और 22 के बाद जो वैकेंसी आई है वो सीधी 2025 के अंदर वैकेंसी देखने को मिली। लैब असिस्टेंट 2016 का ये जो नोटिफिकेशन आया था राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, ये रहे 14/8/2017 में इसका रिजल्ट जारी हुआ था। और जिस समय 2016 की ये रही प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है जो आपके कहाँ की है, 2016 की ये रही प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2016। प्यारे विद्यार्थियों, उस समय आप जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो आपके 121 पर मेरिट गई थी, 121 पर मेरिट गई थी, 121 पर मेरिट गई थी। ये उस समय 2016 के अंदर केवल और केवल लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर, साइंस विभाग के अंदर ही, साइंस सब्जेक्ट वालों के अंदर ही लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी। फिर उसके बाद हमने बात की 2018 के अंदर वापस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई, वो भी साइंस वालों के लिए आई, ना तो गृह विज्ञान में आई, न ही भूगोल वालों के आई, किसी के नहीं आई, केवल और केवल साइंस विज्ञान वालों, साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए आई थी। तो 2018 के अंदर जो प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2018, इसका जो रिजल्ट आया था उसमें हमने देखा कि जनरल की मेरिट गई थी आपके 189, यानी कि 189 पर जनरल की मेरिट रही थी। 121 से 189, यानी कि पेपर का स्तर तो बढ़ ही रहा है। और फिर हम बात करें 2022 के अंदर जो लैब असिस्टेंट वैकेंसी आई थी, इसमें साइंस विज्ञान में भी देखने को मिली आपके, इसमें आपके भूगोल के भी पद आए थे, इसमें आपके गृह विज्ञान के भी पद देखने को मिले थे। पर प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें 2022 में जो साइंस की मेरिट रही थी वो 255 नंबर पर रही थी। ये 255 नंबर हैं जो 400 में से, कितने में से, 400 में से 255 नंबर पर मेरिट रही थी साइंस की। तो आप सोचिएगा कि पेपर का कितना स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, कट ऑफ किस प्रकार से हाई जा रही है। कहाँ 121, फिर 121 से आप 200 के ऊपर आ गए, फिर 200 से आप 255 तक आ गए। यानी कि हम यहाँ पर बात करें 121 नंबर हमने यहाँ पर शुरुआत की थी प्यारे विद्यार्थियों, फिर यहाँ पर 189 पर गई थी मेरिट और पिछली बार यही मेरिट 255 पर गई थी 400 में से। और हम बात करें यहाँ पर लैब असिस्टेंट 2022 होम साइंस की जो मेरिट कितनी रही थी, वो रही थी आपके 182 जनरल की, ओबीसी की रही थी 177 नंबर पर। तो आप मान के चले होम साइंस के अंदर अभी भी बहुत कम मेरिट रह रही हैं। जबकि ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर 232 नंबर पर गई थी, 300 में से 232 नंबर। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के भी 232 नंबर। जनरल और ओबीसी की मेरिट सेम रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफी की अच्छी खासी मेरिट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि पिछली बार ज्योग्राफी के ज़्यादा पद नहीं आए थे, इस बार अच्छे पद देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी में कंपटीशन वो ही का वो रहने वाला है। पर होम साइंस के अंदर कोई विद्यार्थी अभी से मेहनत करे तो अगर आप सेफ स्कोर में जा सकते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों हम बात करें इस बार कि ये जो पिछली कट ऑफ का अनुमान लगाया है, तो लैब असिस्टेंट 2025 के अंदर सेफ स्कोर क्या रह सकता है, लैब असिस्टेंट 2025 के अंदर सेफ स्कोर क्या रह सकता है। अगर हम साइंस की बात करें, अगर हम विज्ञान सब्जेक्ट की बात करें सबसे पहले, तो प्यारे विद्यार्थियों हमने देखा है वहाँ पर
पिछली इतनी कट ऑफ से हमने देखा है कि 121 मेरिट गई 2016 में, फिर आपके 189 गई थी, फिर आपके 255 गई थी। तो हम पिछली एनालाइज करें कि ये 255 मेरिट गई थी वो 400 नंबर में से गई थी। तो निश्चित रूप से इस बार भी आपके कंपटीशन अच्छा होने वाला है। तो आप मान के चले कि इस बार जो आपका सेप स्कोर रहेगा, जिस विद्यार्थियों के साइंस की मैं बात कर रहा हूं, विज्ञान के अंदर अगर आप 270 प्लस नंबर लेकर आएंगे तो आप बिल्कुल सेप स्कोर में रहेंगे। 270 नंबर का तो आपको टारगेट रखना ही रखना है कि इस बार 270 नंबर प्लस लेकर आने हैं 400 में से। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूं, ला सकते हो। यहाँ पर 400 में से मात्र 255 पर मेरिट जाने का कारण क्या है? क्योंकि साइंस वालों का पेपर फर्स्ट होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है। साइंस वाले को राजस्थान जीके नहीं आता है और वो विद्यार्थी केवल राजस्थान में पासिंग मार्क्स लेकर आ रहे हैं, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर वो दबाकर नंबर लेके आते हैं। तो यहाँ तो नंबर आ जाते हैं, पर राजस्थान जीके के अंदर इनका स्कोर कम होता है। तो राजस्थान जीके के लिए आपको मैं अपने हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो उपलब्ध करवा सकता हूं, जो बहुत ही अल्टीमेट और बेहतरीन कंटेंट है। किन को चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। फिर हम बात करें यहाँ पर भूगोल सब्जेक्ट की बात करें, प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार भूगोल की मेरिट कहे तो 232 नंबर गई थी। अब 300 में से अगर 232 नंबर पर मेरिट गई है तो बहुत अच्छी मेरिट गई है, नॉर्मल नहीं कह सकते। 300 में से 232 नंबर पर मेरिट जाना बहुत शानदार लेवल की मेरिट गई है। इस बार भी शानदार लेवल की रहने वाली है। तो इस बार भी आप 232 नहीं 240 तो मान के चले, इस बार भी 240 प्लस मान के चले। जबकि होम साइंस के अंदर आपके 182 पर मेरिट गई है। 300 में से 182 पर मेरिट गई है किसके अंदर? ग्रह विज्ञान के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इस बार भी ग्रह विज्ञान के अंदर लगभग अप्रोक्स 300 में से 190 नंबर जो भी विद्यार्थी लेकर आएगा वो सेप स्कोर के अंदर रहने वाला है। अब सर ये 270, ये 240, ये 190 नंबर लेकर कैसा है? हम क्या करें कि हम सेप स्कोर के अंदर आ जाए? काफ़ी ऐसे विद्यार्थी भी है कि हमने तो सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, PYQ भी दे दिया, फिर भी हमारे ये नंबर नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सिलेक्शन स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी होगी, यानी कि एक प्लानिंग के तहत आपको काम करना पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी तो सबसे बेहतर बात है। अगर अभी भी आपने तैयारी शुरू नहीं की है, सबसे पहला काम करना है आपको, जो आपका पिछला 2022 का जो सिलेबस है उस सिलेबस को प्रिंट आउट निकालो। 2022 का जो सिलेबस है उसको प्रिंट आउट निकाल के देखो कितने ऐसे चैप्टर हैं जो आपके ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और कितने ऐसे चैप्टर हैं जो आपके पढ़ नहीं रखे हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर आप होम साइंस है तो होम साइंस सब्जेक्ट आपके काफ़ी पढ़ रखा होगा। जैसे आप साइंस सब्जेक्ट हैं तो आपके बायोलॉजी के टॉपिक कुछ पढ़ रखे होंगे, कुछ फिजिक्स के टॉपिक्स आपके पढ़ रखे होंगे, कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स आपको पढ़ रखेंगे। तो इस सिलेबस के अंदर वो चीज़ें देखें जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी हैं, अभी तक नहीं पढ़ी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें पहले बाहर निकालें कि अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़े हैं। सबसे पहले आप शुरुआत वहीं से करें। दूसरी बात, अभी तक नहीं पढ़े हैं उस टॉपिक को पढ़ना शुरुआत करें, और जो आपको टॉपिक आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई मैं ज्योग्राफी से हूँ, मुझे ज्योग्राफी अच्छी आ रही है, मैं साइंस से हूँ, मुझे साइंस के अंदर बायोलॉजी अच्छी आ रही है, या फिर मुझे गृह विज्ञान के अंदर मेरा जो सब्जेक्ट है वो अच्छा आ रहा है। आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका प्यारे विद्यार्थियों जो सब्जेक्ट हैं, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं कि ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा आ रहा है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। यानी कि मुझे साइंस में अच्छा लग रहा है, मुझे फिजिक्स के अंदर मेरी काफ़ी अच्छी पकड़ है, मेरी बायोलॉजी में अच्छी पकड़ है, तो और ज़्यादा बायोलॉजी में पकड़ करो। मुझे गृह विज्ञान अच्छा आ रहा है तो गृह विज्ञान में और ज़्यादा पकड़ करो। अगर मान लीजिएगा यहाँ पर आपका 70% ये सब्जेक्ट अच्छा है तो इसको 70 से बढ़ाकर 90% तक करो। तो ये जो 90% हैं ये आपके मार्क्स बढ़ाने में आपका सहयोग करेगा और आपको सेप जोन के अंदर लेके जाएगा, एक सेप स्कोर की ओर लेके जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं बात करूँ, अभी आपको सबसे पहले सिलेबस प्रिंट आउट निकालना है। अभी तक नहीं पढ़े हैं वो सारे के सारे टॉपिक, अभी तक जो नहीं पढ़े हैं वो सारे के सारे टॉपिक पहले उनकी शुरुआत करें, और जो आपका सब्जेक्ट है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। दूसरी बात, सिलेबस का एक टारगेट ले कि अभी मैंने तैयारी शुरू कर दी है तो ठीक है, नहीं की है तो भी, और जो तैयारी जिसकी ऑलरेडी चल रही है वो टारगेट ले कि आने वाले 1 से 2 मंथ
1 से 2 मंथ के अंदर हर हाल में सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, जब हर हाल में सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो करेंगे कैसे? इसके लिए आपको टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा कि भाई मैंने टारगेट ले लिया, मुझे 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना, चाहे मुझे रात को जगना पड़े, चाहे दिन को जगना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे 1 शिफ्ट नहीं 2 शिफ्ट में लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़े, तो करो। कुल मिलाकर 1 से 2 महीने आगामी में आप क्या करें, सिलेबस कंप्लीट करें, तब जाकर आपका रिवीजन भी होगा और तब जाकर आप PYQ क्वेश्चन देखेंगे, तब जाकर आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। अब मैं कह दूंगा आप नहीं PYQ देखो, आप मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, अच्छी बात है, पर सबसे पहले आप कम से कम सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब प्यारे विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी सिलेबस कंप्लीट करे वो ध्यान रखे कि सिलेबस के साथ साथ में हर 10 से 20 दिन बाद जितना भी जो पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करे। जो 10 और 20 दिन लगातार पढ़ने के बाद एक दिन समय रिवीजन को दे और हो सके तो उसके टॉपिक व MCQ भी निकाले। मैं कहता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप सेफ स्कोर के अंदर चले जाएंगे, आप एक सिलेक्शन के अंदर चले जाएंगे। आपने देखा है 2016, 2018, 2022 लगातार मेरिट बढ़ रही है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार भी कंपटीशन अच्छे लेवल का रहने वाला है। 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप खुद सेल्फ पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, या फिर आप कहीं कोचिंग करो। तो ऑफलाइन कोचिंग संभव नहीं है लैब असिस्टेंट की, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है और ऑफलाइन में इतने बच्चे नहीं आते हैं, तो कोई भी कोचिंग वाला ऑफलाइन कंप्लीट नहीं करवा पाता है। तो बेटर विकल्प रहते हैं अब आपके पास ऑनलाइन। तो या तो आप सेल्फ पढ़े या फिर आप ऑनलाइन कोई भी बैच ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे लैब असिस्टेंट में विज्ञान की बात करूँ, इस विज्ञान के अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट हो, PCB या फिर PCM, अगर आप मैथमेटिक्स से हो तो भी आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इतने अच्छे से पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी आपको ऐसा लगेगा कि सर बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था। जैसे आप होम साइंस से हैं तो आपका गृह विज्ञान के अंदर जो 19 टॉपिक हैं वो 19 टॉपिक इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जाएंगे कि इसमें ही सबसे ज़्यादा स्कोर होगा आपके। और भाई इसमें 67 टॉपिक आपके केवल और केवल 67 यूनिट हैं, वो आपके केवल ज्योग्राफी के अंदर हैं। तो सोच समझ कर तैयारी करना, ऐसे नहीं कि आप बीच रास्ते में छोड़ दो। इसके लिए आपको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, तो एक कंप्लीट बैच की जरूरत है, तो आप जरूर इसको ज्वाइन करें। प्यारे विद्यार्थियों, ये कोई भी अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो इसमें मिलेंगे आपको क्लास PDF। क्लास PDF का क्या फ़ायदा है कि आप अगर सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा आप नोट्स नहीं बना सकते तो आपके पास PDF सेव रहेगी जब तक आपके एग्जाम होगा। क्लास PDF के बाद मिलेगा आपको टॉपिक वाइज MCQ। ये राजस्थान में कहीं पर भी आपको ये टीचर नहीं करवाते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज MCQ करेंगे तो निश्चित रूप से आप जिस प्लान को लेकर निकल रहे हैं वो एकदम सक्सेसफुल होगा। एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद उसके MCQ कर लिए और क्या। फिर आपको मिलेंगे यहाँ पर फाइनली टेस्ट। तो गुरुजी ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, क्लास की PDF भी देंगे आप, टॉपिक वाइज टेस्ट भी और फाइनल टेस्ट भी और कंप्लीट कोर्स भी करवाएंगे। बिल्कुल सारी चीज़ें कराएंगे, मात्र और मात्र 1499 रुपये में आप इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको भी लैब असिस्टेंट वैकेंसी के अंदर कोई भी प्रकार का डाउट है कि सर इसका नोटिफिकेशन क्या हुआ, कितने पोस्ट आएगी, हमारे पोस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62, इस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मेरी टेक्निकल टीम आपको बिल्कुल जवाब देगी और ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आपसे बात करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों लगे रहे, समय बहुत कम है, नवंबर में आपके एग्जाम हैं, लगभग 105 दिन है आपके पास। तो अभी से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जय हिंद साथियों।